हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ जेई पे जी सीरीज में। मैं हूँ अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आप सभी के लिए मैं वापस से लेके आया हूं पीवाईक्यू, जिसका सेकंड पार्ट अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। कुछ एडवांस के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ मेंस के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ अपन पुराने क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। और देखते हैं कि साल भर साल क्या चेंज होते हैं कॉन्सेप्ट, या क्वेश्चन के टाइप लगभग सेम ही है, या इजी है या फिर टफ है। तो इन सब चीजों के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है अपन ये देख लेते हैं, जो कि देखो एडवांस का पेपर नंबर सेकंड में ये वाला आया था 2023 को। ठीक है, क्या बोल रहा है, फॉर हीलियम प्लस, ठीक है हीलियम आयन हो गया, हीलियम गैस होगी, आर ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना टू द ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक चली गई। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज, हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, किसका, फोटोन का निकालना है। ठीक है, निकाल के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कैसे निकालोगे, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि अब देखो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या दिया है, रेडियस। ठीक है सर, रेडियस गिवन है, किस में दी है, पिकोमीटर में, ये भी ठीक है। दूसरी वाली रेडियस भी किस में है, पिकोमीटर में, मतलब दो रेडियस देके रखा है। तो क्या रेडियस से मैं ऑर्बिट निकाल सकता हूं, दिमाग लगाओ, रेडियस से क्या मैं ऑर्बिट निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो ना। अगर रेडियस का हमें फॉर्मूला पता है, किस में चाहिए, पिकोमीटर में। एंगस्ट्रॉम में होता तो 0.529 रखते, लेकिन किस में है, पिकोमीटर में। तो कितना रखेंगे अब बताओ, 52.9 रख दूं, ऐसे रख सकता हूं। ठीक है, 52.9, और रेडियस में ऑर्बिट ऊपर आता है तो ये हो जाएगा क्या, n स्क्वायर डिवाइड बाय z, n का स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो रेडियस 1 के लिए मैं ऐसा लिख दूं, ऐसा है कि नहीं। अब ये बोल रहा है यहां से गया इधर, यहां से इधर गया, मतलब किससे गया होगा, वो कहां पे आया, पहले पे आया, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑर्बिट नंबर 1। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार, यहां पर इसको रख के देखते हैं रेडियस कितना आएगा। चलो ये वाला फॉर्मूला अपन पुट करने वाले हैं। ठीक है, इसका निकालते हैं, किस ऑर्बिट से आया। अपन ये ऑर्बिट निकाल क्यों रहे हैं, एनर्जी कैसे निकालोगे फिर, एनर्जी तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा ना, इसलिए अपन ऑर्बिट निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो क्यों निकाला ये भी बता देता हूं। देखो, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, hc बाय लैम्डा। E का एक और फॉर्मूला बताओ, इज इक्वल टू क्या होता है, rz स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही होता है। गलत बोला क्या, यही होता है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, सिंपल सी बात है, चलो निकाल लेते हैं। अब ये वाले फॉर्मूले से n आ जाएगा तो यहां पे मैं पुट कर दूंगा और डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा तो ये है। क्लियर, बाकी के ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये तो कांस्टेंट ही होते हैं, इनको छोड़ो, आ जाओ आगे। अपन निकालते हैं n, तो r इसके लिए निकाल रहा हूं, तो इसकी रेडियस कितनी दी है, 105.8 पिकोमीटर में, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52.9 इंटू, देखो अब ये ऑर्बिट तो हमें पता ही नहीं, मतलब n की वैल्यू नहीं पता, तो n की वैल्यू यहीं पे रख दो, n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या है, z, किसकी बात कर रहा है, हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 रख दो। क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब यहां से देखना क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन टेक प्लेस, यहां से ट्रांजिशन हुआ है ये वाला। ठीक है, तो कहां तक हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियल क्या हो जाएगा फिर R2, और फिर कहां पे चला गया वो, यहां पे सेकंड वाले पे, तो वो क्या हो जाएगा, N1 R1 हो जाएगा। ठीक है, चलो देख उसको निकाल लेते हैं हम, 105.8 इंटू 2 डिवाइड बाय 52.9 इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर है, n1 हटा दो अभी। ठीक है, तो अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6, ये 1, तो ये 1, फिर आ जाएगा फिर से 1, फिर हो जाएगा 2, मतलब 211.6 डिवाइड बाय 52.9, तो ये लगभग 4 टाइम्स होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा फिर, देखो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, n की वैल्यू हो गई 2। क्लियर, अब अगर n ना भी निकालो, स्क्वायर रख लो, n स्क्वायर की वैल्यू रख लो, क्यों, क्योंकि हमें एट लास्ट तो हमें n स्क्वायर ही लगने वाला है। क्लियर है, चलो यहां तक अपना पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं।
अब दूसरे वाले के लिए भी n की वैल्यू चाहिए होगी। कितना है उसका रेडियस देखो 26.45, 26.45 इज इक्वल टू देखो कितना होगा 52.9 इनटू देखो फिर हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, z फिर से 2। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा ये 26.45 इज इक्वल टू 52.9 इंटू n स्क्वायर। नहीं पता, ये तो पता है 2 रख दो यहां पर, इससे ये कैंसिल कर दो तो लगभग ये n जो स्क्वायर की वैल्यू है वो कितना आ गई 1 आ गई। n स्क्वायर की वैल्यू पता है, बाकी सब हमें गिवन है, तो e की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस चलो अब सीधी सीधी पुट करेंगे अपन किधर, इधर। क्लियर है? ठीक है, चलो आ जाओ। e की वैल्यू नहीं चाहिए, h की वैल्यू पता है हमें 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। अब इनने क्या देखे रखा है, देखो पूरा टर्म देके रखा होगा, ये देखो नहीं 6.6 ही दिखा है। ठीक है, चलो कई बार क्या करता है वो, कई बार वो पूरा टर्म दे देता है 6.6 इंटू इतना पॉइंट ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है। अब c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 लिख दो डायरेक्ट, चलेगा ना इतना तो। क्लियर? अब इसको चलो लैम्डा हमें निकालना है, तो लैम्डा को जैसे का तैसा रख दिया। r की वैल्यू भी गिवन है देखो 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18, तो रख देता हूं 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18। z कितना है 4, सर 2 है, z स्क्वायर तो 4 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, चल अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा देखो 1 बाय क्या रखोगे, 1 बाय n1 की वैल्यू क्या है, कहां से कहां आया, मैंने बोला इधर आया, यहां से इधर आया, मतलब n1 की वैल्यू क्या हो गई ये 1। ठीक है, n2 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो रख दो यहां पे 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4। ठीक है, मतलब एक में से एक चौथाई को माइनस करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसको कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3 बाय 4। ठीक है, तो अपन इसको पुट करते हैं, देखो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू 4 इंटू 3 बाय 4। कोई दिक्कत आई नहीं यार, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या कट रहा है हमारा, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, बच क्या गया 2.2 बच गया, और 10 के पावर माइनस 18 बच गया, सिर्फ किस साइड, अपने राइट हैंड साइड, बाकी का लेफ्ट हैंड साइड इतना बच गया। अब लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा देखो, ये 2.2 डिवाइड बाय 6.6 डिवाइड बाय 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, ये तो पूरा 3 टाइम दिख रहा है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 30, और किस में आएगा, ये सारे का सारा देखो किस में है, पिकोमीटर में, तो पिकोमीटर आंसर आएगा 30 पिकोमीटर। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसमें जो आपको दिमाग लगाने वाली बात थी वो क्या थी, सबसे पहला पॉइंट बताओ, क्या कहां पर आपको यहां पे दिमाग लगाना पड़ा, ये बताएगा कोई, बताओ। इसने हमें क्या देके रखा था, देखो सबसे पहले तो अब मैं ये मिटाऊंगा आपके लिए, ठीक है, जिसमें आप अच्छे से दिमाग लगा के समझ पाओ। 30 पिकोमीटर है, ठीक है, वो मत भूल जाना। अब ध्यान से देखो कहां कहां दिमाग लगाना पड़ा। क्वेश्चन देखते से ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है, चलो मैं भी आपके साथ देखता हूं। देखो फॉर हीलियम, ठीक है, ट्रांजिशन मतलब इधर उधर हो रहा होगा, ट्रांजिशन मतलब ये समझ लो कि इधर से उधर हो रहा होगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जंप या फिर फॉल कर रहा होगा। ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑर्बिट रेडियस इतना, मतलब इस रेडियस से वो उस रेडियस तक गया, रेडियस कितनी है इतनी, टू दी ऑर्बिट ऑफ इतना रेडियस, यहां से वहां गया। इनिशियली कहां था, इधर था। ठीक है, समझ में आएगा। चलो अब द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में निकालना है ना, नैनोमीटर में निकालना है, पिकोमीटर में आई है हमारी। ठीक है, तो यहां पर आप करोगे तो 10 की पावर 30 इंटू 10 की पावर माइनस 9 आएगा, तो यहां पर आप नैनोमीटर लिखोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे, है ना। इन नैनोमीटर ऑफ इमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज, अब यहां पर बात आ गई वेवलेंथ की। ठीक है, वेवलेंथ की बात आ गई। गिवन क्या क्या है देखो, अब सबसे पहला तरीका, पूरा क्वेश्चन को जांचो कि क्या क्या उसने दे के रखा है, वो गिवन में ही तुमसे पूरा क्वेश्चन करा लेगा। पता है कैसे, पूरा आंसर दे देता है। देखो क्या क्या देके रखा है, ए देके रखा है, ए कहां लगता है, इधर लगता है ना, 52 रेडियस में लगता है। ठीक है, अब देखो रिडबर्ग कांस्टेंट देके रखा है, रिडबर्ग कांस्टेंट जैसे ही आपको मिल गया, आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला। क्यों, किस इसमें रिडबर्ग लग रहा है। ठीक है, चलिए अब आर की वैल्यू दे दी उसने, प्लैंक दे दिया,
प्लैंक लग गया तो क्या दिमाग में आना चाहिए, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, वो किस में होती है, लैम्डा में होती है। और लैम्डा कहां से निकाल सकता हूं, ई से निकाल सकता हूं, इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा, तो वैसे, ठीक है। चलो स्पीड ऑफ लाइट दे दिया, अरे अब तो पूरा खोल लिया उसमें, देखो एस सी दे दिया पूरा का पूरा, लैम्डा तो अपन लिख ही लेंगे ना सीधे। तो बस दिमाग कहां लगाना था, ये यहां तक पहुंच गए, सिर्फ अगर यहां तक पहुंच गए फिर आपको एक चीज है, एन की वैल्यू चाहिए होगी। और हम सभी जानते हैं अगर रेडियस की ये बात कर रहा है, मैंने बहुत अच्छे से आपको रिलेशन कराए हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको डेरिवेशन करके दिखाए हैं, तो आपको पता होगा कि रेडियस के लिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं कि क्या होता है, एन की वैल्यू होती है, लगभग बोल सकते हैं सर, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये अब मैंने डायरेक्ट जानबूझ के, आप मत लिखिएगा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको याद रहे कि रेडियस से आप ऑर्बिट निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपको देखो ये देके रखा है, 52.9 रखना है, तो बचा ही क्या, आप ऐसे करना था, क्लियर है, ठीक है। आपका आंसर कितना आएगा, 30 आएगा, बस इतना ध्यान रखना। इसको सॉल्व करोगे 13 × 10 की पावर -9 आएगा, -9 को अपन ये लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा साइड हूं, अब तक तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलो देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इतनी गिवन है। अब अगर ये ना भी गिवन होती, तो आप निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड है ना। तो अब अगर ना गिवन होती तो हमें पता है इसका फॉर्मूला तो ये होता है 13.6 × n²/z², रेडियस की बात चल रही है अभी, ठीक है, मतलब अपना एनर्जी की बात चल रही है, ठीक है। तो एनर्जी में थोड़ा उल्टा हो जाता है, z²/n² आता है, मैंने बताया था, है ना। अब z² मतलब एटॉमिक नंबर, एटम की वैल्यू कितनी होगी हाइड्रोजन की, 1, और n है ग्राउंड स्टेट है तो n की वैल्यू भी 1 हो गई, तो ये इसकी एनर्जी हो गई डायरेक्ट, ठीक है। चलो कंसीडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, यहां पर क्या है, साई वेव फंक्शन, ऑफ हुज हीलियम एनर्जी, ठीक है, मतलब किसकी बात कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में आपका हाइड्रोजन है, उसकी एनर्जी इतनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेट मतलब वेव फंक्शन ऑफ हीलियम हुज एनर्जी एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जल्दी से एक काम करो, सबसे पहले तो आप इनके ना सिंबल लिखो, मेरे साथ लिखते चलो। एजिमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम, एल से करते हैं, फॉर्मूले लिखते जाना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं सर, एम से करते हैं, ठीक है। आर इतना गिवन है, मतलब -3.4 EV, क्या है ये हमारे पास, एनर्जी गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एंड 2 है और एक 0 है, एल की वैल्यू 2 दे के रखा है, एल की वैल्यू इसने 2 दे दिया, SPD 0 1 2, तो 2 क्या है, D है, तो 2D हो गया, है ना। M की वैल्यू देके रखा है, क्या M की वैल्यू 0 देके रखा है, क्या M की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है, बताओ होगा ना पॉसिबल, अरे बिल्कुल, बहुत अच्छे से। चलो ठीक है, रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साई, द स्टेट ऑफ साई, ठीक है, इसमें से कौन सा सही होगा, देखो बिल्कुल दिमाग लगाने की बात थोड़ी सी है। अब यहां पर इनने ना, देखो अपने पास हमने पढ़े हुए हैं 4 क्वांटम नंबर, लेकिन यहां पे देखे रखा है 3, ठीक है। तो अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, इट इज 4D। अब मैं कैसे बता दूं कि 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, कैसे बोल दूं मैं तो नहीं बोल सकता ना, क्यों, क्योंकि इसने मेरे को ये बताने के लिए n की वैल्यू ही नहीं दी, n की वैल्यू कहां है ही नहीं, तो वो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलो n की वैल्यू निकालते हैं, क्या अपन आगे चल सकते हैं, ठीक है, चल सकते हैं आगे, n की वैल्यू निकालना है। अब दिमाग लगाओ फिर से, पिछले वाले में रेडियस था, इसमें एनर्जी है, क्या रेडियस में n आ रहा था, क्या एनर्जी में n आता है, अभी बताया था, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, बिल्कुल देखो, E की वैल्यू उसने गिवन दी थी तो E से निकालेंगे, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -13.6, यही क्यों रखा सर, 2.18 वाला क्यों नहीं रखा, क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो पीछे आओ बताता हूं। यहां पे देखो ये किस में है, EV में, ठीक। चलो अब यहां इसने किसके में देखे रखा है, हीलियम का, देखो एनर्जी किस में देखे रखा है हमें, देखो EV में, यहां पे साइड में लिखा है कोने में EV, -3.4 EV, ठीक है। तो क्या रख पुट करूंगा, EV, आगे आ जाओ, 13.6 इनटू, अब यहां पर थोड़ा लॉजिक लगा लेना, एनर्जी है, सारा स्क्वायर होगा, Z ऊपर होगा, N नीचे होगा,
n की वैल्यू नहीं है। e की वैल्यू कितनी गिवन है, चलो देख लेते हैं, -3.4। ठीक है, तो -3.4 इज इक्वल टू -13.6 इंटू हीलियम की बात कर रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो गया, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू नहीं पता तो n की वैल्यू जैसे का तैसा रख दिया। अल्टा पल्टी करना तो जानते ही हैं हम बहुत पहले से। ठीक है, तो अल्टा पल्टी करेंगे, n को इधर बाकी सब इधर, -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय -3.4, तो n की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आ सकती, इसलिए दोनों के दोनों नेगेटिव भी कैंसिल हो गए, मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो जगह, देखा ये हो जाएगा 24, तो ये 4, ये 2, ये हो गया आपका कितना हो गया भाई, ये हो गया 14। ठीक है, तो 4, ये हो गया आपके पास 1, तो फिर कितना बचा, 5 हो गया जाएगा क्या, इतना कुछ आएगा क्या, इतना कुछ आएगा, आप लोग चेक करते जाना। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 2, फिर यहाँ पर 4, तो 4, ये 2 हो गया, फिर हो गया आपका 12। ठीक है, सही है, सही है। ठीक है, यहाँ पे अपना ये पूरा सही है। ठीक है, तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट लगा दो, डिवाइड बाय 34 कर दो। क्या यहाँ तक सही है अपना, यहाँ तक सही चले जा रहे हैं हम। ठीक है, बस अब इज इक्वल टू n का स्क्वायर, n का स्क्वायर की वैल्यू लगभग आपकी जो आएगी वो आएगी 4, ऐसा 16 आएगी सर, कैसे आ जाएगा 4, 16 आएगा। ठीक है, लगभग 16 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 16 कितना होता है, 48 होता है ना। ठीक है, तो लगभग उसके ही पास की वैल्यू है, 16 आ जाएगा। n की जो वैल्यू है वो हो जाएगी फिर आपके पास 4। ठीक है, अब चलते हैं पीछे, n की वैल्यू निकल गई, अब हमारे पास हो गए 4 क्वांटम नंबर, कौन कौन से, n की वैल्यू 4 हो गई, l की वैल्यू उसने 2 देके रखा था। ठीक है, मैग्नेटिक उसने देके रखा था 0, और s से हमें कोई मतलब नहीं है, s से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने डायरेक्शन शायद ना पूछा हो। आगे चलते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, इट इज 4D स्टेट, क्या ये 4D स्टेट है, चलो देख लेते हैं। 4 दिख रहा है तो 4 तो है, और यहां पे 0 1 2 SPD मतलब तीसरी वैल्यू, तीसरा वाला मतलब 0 1 2 मतलब 2 किसकी आ रही है, D की आ रही, तो ये सही है, तो ये वाला सही है हमारा। आगे देख लेते हैं, अ न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन सेकंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेयर E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब ये क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ लो। एक जो न्यूक्लियर चार्ज है वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इन दिस स्टेट इज लेस, मतलब सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है ये कम एक्सपीरियंस्ड, मतलब कम न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर होगा, किससे, इससे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पास में है तो ज्यादा होगा, तो ये वाला हटा दो। चलो, इट हैज 2 एंगुलर नोड्स, इट हैज 3 रेडियल नोड, आहा ये तो आप भैया सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब एंगुलर नोड मैं बोलूंगा, आंख बंद करके बता दो कितना होगा, एंगुलर नोड बताओ। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता था, L होता था, सही है, L होता था। L की वैल्यू गिवन है क्या, बताओ, L की वैल्यू गिवन है क्या, है, बस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो L की वैल्यू 2 है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एंगुलर नोड का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, एंगुलर नोड क्या होता था, एंगुलर जो नोड्स थे वो होते थे हमारे L की वैल्यू, यहां पर कितनी गिवन है, 2 तो हो जाएगा। रेडियल बता दो भाई, रेडियल नोड्स क्या होता था, बताओ जल्दी से, L माइनस N माइनस 1, L मतलब उल्टा कर लो, N माइनस L माइनस 1। ठीक है, ये उल्टा हो गया। ठीक है, इसको प्लस कर देता हूं, इसको माइनस कर देता हूं। ठीक है, बात तो एक ही हो गई, मैथ्स वाले समझ जाओगे ना, इसको ऐसा ही लिखा है मैंने, N माइनस L माइनस 1। N कितना है, 4 है सर, L कितना है, 2 है सर, और 1 कितना है, 1 है सर। कितना हो गया, 2 माइनस 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 1। तो आपके जो रेडियल नोड्स हैं वो आ रहे हैं 1, तो ये वाला ऑप्शन टोटली गलत है। क्लियर हो गया, कैसे सॉल्व करा, सारे लॉजिक लगा दिए, सारे कॉन्सेप्ट लगा दिए, नोड्स लगा दिया, रेडियस लगा दिया, एनर्जी लगा दिया, मतलब रेडियस पिछले बार लगाया था। ठीक है, बस, तो आंसर क्या होगा आपका, A एंड C। ठीक है, अर्पित एंड केमिस्ट्री समझ गए, ये वाला समझ में आ गया, तो A एंड C आपका आंसर हो जाएगा, बस आपको फिर आगे बढ़ जाना है। क्लियर, इजी लगा, क्या इसमें डिफिकल्टी थी, नहीं थी। चलो अब जल्दी से आगे चलते हैं, आगे चलेंगे एकदम थर्ड क्वेश्चन पर, ये देखो आ गया, थर्ड क्वेश्चन आ गया, चलते हैं आगे।
IIT JEE 1999 में आया क्वेश्चन। हाँ, अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। अब इसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 सेकंड दूंगा क्योंकि रिकॉर्डेड है ना लेक्चर, तो 2 सेकंड दूंगा। 1 2, कौन सा सही लगाया बताओ, कौन सा सही लगाया? नाइट्रोजन है भाई, नाइट्रोजन है। ठीक है, अब ये बता दो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 17 नहीं 7 होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए 2p3। बहुत सही। कैसे लिखूंगा फिर से देखो, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। अब ध्यान रखना एक बात, हमेशा ध्यान रखो कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये तो पेयर है, उनको छोड़ दो, पेयर को वो नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं कर सकता पेयर के साथ। ठीक है, ये क्या है आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैं भी करके भी दिखाऊंगा, ये आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये है आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको मैं खुद भर के दिखाता हूं। देखो 1s2, s के पास कितने डब्बे, s मतलब सिंगल डब्बा। ठीक है, तो एक डब्बा बना दो। और हमारे एक साइंटिस्ट आए तो उनने बोला था कि एक डब्बे के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। मतलब मैंने बताया था कि एक बर्थ के अंदर मतलब एक डिब्बे के अंदर 2 बर्थ हैं। कैसे भरेंगे, एक ऐसा भरेंगे सर और एक उसको उल्टा भरेंगे। अगर p होता तो वो आगे जाता, वो सीधा भरता। ठीक है, चलो आगे जाओ। ये हो गया 1s2। 2s2 में क्या होगा सर, s के पास तो एक ही डब्बा होता है, तो ये भी भरेगा 2। बात करते हैं p की। p का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है 3, डब्बे हो जाएंगे 3। ठीक है, 1 2 3, 2 बनाए थे मैंने तो 3 हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरूंगा मैं? क्या मैं ऐसे भर दूं 1 2 3 ऐसे भर दूं? नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि सबको एक जैसा भरो। ठीक है, ठीक है, तो अपन क्या मैं इसको ऐसे भर सकता हूं? बिल्कुल सर, ये तरीका सही है, ये तरीका सही है ना। अब देखो मैंने क्या बोला, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर को तो आप ऐसे ही भरोगे, इसको कोई चेंज नहीं करना, नो चेंजेस, ऐसे सेम। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप उसका क्या कर सकते हो, डायरेक्शन को सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का चेंज करना पड़ेगा। अगर एक का चेंज करोगे तो नहीं चलेगा, दूसरे का कर रहे हो तो भी नहीं चलेगा, सब का करोगे तो चल जाएगा। क्या बोलने का मतलब है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास हैं, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनका जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जो फिलिंग का डायरेक्शन है, जो आप फिल कर रहे हो, उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब ही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगा, वरना एकदम सन्नाटा, कुछ नहीं मिलने वाला, नीलवटे, 0 नंबर मिलेगा, 0 3 नहीं 0 मिलेगा। ठीक है, तो आपका डायरेक्शन सेम होना चाहिए बस। अब उस भाई आपको IIT 1999 में पूछा था। ग्राउंड स्टेट में ये देखो क्या है, ए वाला ऑप्शन सेम अपने जैसा भरा हुआ है, देखो ऊपर वाला है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। आगे देखते हैं, ये देखो ये इसने क्या करा, एक सीधा भरा, एक उल्टा भरा, एक सीधा भरा। नहीं भैया ऐसा थोड़ी होगा, ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो ये देखो पूरा का ये, इनको इसमें कुछ नहीं चेंज करा, पेयरिंग में चेंज नहीं होगा। ये देखो एक सीधा 2 उल्टे, तो भैया नहीं होगा, अभी मना करा। यहां पे देखो 2 सीधे, मतलब 2 तो सही है, बाकी के सारे उल्टे, तो ये भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारों का सेम है, सबका सेम। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन 3rd वाला था, बहुत इजी लगा होगा, कॉन्सेप्ट लगाना ये वाला लिख लेना अच्छे से। क्लियर है? ठीक है, चलो इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। 1998 IIT JEE क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या फिर इज और आर करेक्ट, कौन सा सही है भाई बता दो। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CR इज कितना गिवन है, 3d5 4s2। मैंने आपको पिछली बार एक क्वेश्चन कराया था जिसमें अपन ने CR2+ के बारे में देखा था। ठीक है, उसमें क्या था, 3d4 था, 3d4 था। अब 2 और आगे बढ़ा दो, मैंने क्या बताया था, जब मैं करा रहा था यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा बेसिक बता रहा था, तो मैंने बोला था CR और कॉपर का अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले अपना हाफ फील्ड भरते हैं, फिर क्या होगा, एक इसमें बढ़ा दो S में, फिर जाएगा 4s में। ठीक है, तो यहां पे ये वाला तो सही है। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही है, चलो पहला ही सही हो गया।
द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव नेगेटिव वैल्यू, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव नेगेटिव वैल्यू। तो बताओ अगर मैं बात करता हूं एस की, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है। क्यों? क्योंकि L+1 होता है। एस में क्या होता है? 1 होता है भाई, 2L+1 होता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2L+1, L की वैल्यू 0 तो ये 1। बाकी का आगे चलते हैं। P में अगर देखूं तो कितना होता है भाई? P में होते हैं आपकी 3 वैल्यू, P में होती है 3 वैल्यू। कहां से कहां तक होती थी सर? -1, ये 0, ये +1। ये किसकी थी? PZ की थी लगभग, बोल सकते थे। PX PY का नहीं बोल सकते थे। ये किस में है? नेगेटिव में है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक नेगेटिव में हो सकता है। ठीक है, आ गया। इन सिल्वर एटम, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47। 23 इलेक्ट्रॉन हैव अ स्पिन ऑफ 1 टाइप, ठीक है, एंड 24 ऑफ अपोजिट टाइप, ठीक है। मतलब ये क्या होगा? एक सीधा होगा, एक उल्टा होगा। यही तो तरीका होता है ना भरने का। तो ये वाला भी सही है। सारे सही होंगे क्या? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HN3, HN3 क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसका भी निकालना है उसको x रख दो। किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन को हम रखेंगे x, बाकी के सबको प्लस करो। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, वो भी किस में होता है? प्लस में होता है। प्लस नाइट्रोजन का 3 एटम है और x हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पूरे के पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 पुट कर देंगे आगे, ठीक है। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। और अब x की वैल्यू निकालोगे तो कितना जाएगा? -1/3 हो जाएगा। तो क्या इसकी आंसर 3 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है आपका? A, B एंड कौन सा? C। ऐसा क्लियर? समझ में आ गया? बहुत इजी लगा होगा, इसमें तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं थी, कॉन्सेप्ट पे था एकदम क्लियर। चलो आगे चलते हैं। आगे है 1986। सर पीछे जाते जा रहे हो आप तो? आएगा आएगा, आगे भी आएंगे। द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप मतलब ऊपर का चेंज होते रहे, नीचे का कुछ चेंज ना हो, मतलब कि नंबर सेम रहे, मास चेंज हो सकता है, ठीक है। अब बताओ कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 0H1। 0 मतलब यहां पे क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ प्रोटॉन है। इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन 0 होते हैं, प्रोटॉन 1 होता है, इसीलिए इसका नाम कभी कभी अपन प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे। ये हो जाएगा आपके पास 1 1 1, मतलब कि न्यूट्रॉन 1 है, प्रोटॉन तो 1 ही रहेगा, प्रोटॉन चेंज नहीं होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 होता है तो प्रोटॉन क्यों चेंज करना, ठीक है। चलो इसकी बात करो। ये हो जाएगा 2H1, मतलब इसको साइड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। इसको अपन अब क्या करना है? टोटल कर लो। 0 + 1 + 2 हो गया 3, +1 + 1 + 1 कितनी बार है? 3 बार, तो हो गया 3। क्या पूछा है? देखो, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सम करना है। सम कर देते हैं, कितना जाएगा? 6 जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 6। कोई घबराने वाली बात थी क्या? अब यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पूछा था। अब अगर इसको थोड़ा हार्ड करना होगा, कभी अगर लेके आना होगा ये वाला क्वेश्चन, तो ये नहीं देंगे, वो हाइड्रोजन वाला नहीं देंगे अब, क्योंकि लेवल बहुत आपने देखा होगा आपका ना यहाँ पे। इसको अब क्या बोलते हैं उसको, कट ऑफ भी बढ़ चुका है, ठीक है। कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि अभी जो कोविड के टाइम पे आप सभी ने देखा होगा कि पेपर जो है ईजी आ रहा था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब पेपर इजी आ रहा है, आपको लगेगा कि सर ऐसे कह रहे हैं क्योंकि सब पास हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट होगा। कट ऑफ की जो रेट है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और जिसको अगर पहले के टाइम पे, बहुत पहले के टाइम पे 610 पे कोई अगर वो आप 610 नीट कहाँ पहुंच गए सर आप, अगर किसी को यहाँ पे 90 पे भी अगर सीट मिल रही होगी ना, ठीक है, तो अब उसको नहीं मिलेगी। अब वही वाली सीट जो है आपको 103 100 उस पर मिल रही होगी। नीट का पास पहुंच गया था मैं, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, थोड़ा पेपर ईजी हो जाता है कोविड के टाइम से, ठीक है। चलो ये बात तो बाद में, अपन को तैयारी करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे कौन सा? 5th हो गया हमारा, 6th पे चलते हैं। 6th वाला क्या है? गैस एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ इतना।
मतलब कि अ गैस एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ इतना नैनोमीटर एंड इमिट एट 2 वेवलेंथ इफ वन ऑफ द इमिशन इज 680 नैनोमीटर द अदर इज एट। क्वेश्चन अधूरा लग रहा होगा आप सभी को, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से पढ़ेंगे। आ गैस एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ इतना, मतलब ये एनर्जी है। फोटोन क्या है? फोटोन का मतलब क्या होता है? पार्टिकल, किसका? लाइट का, ठीक है, लाइट ऑफ पार्टिकल ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट ऑफ पार्टिकल। चलो अब ये क्या है? इतना नैनोमीटर गिवन है, मतलब क्या देखे रखा है? वेवलेंथ देखे रखा है, ठीक है। अब हम सभी क्या जानते हैं, अगर मान के चलो, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी इज अ एडिटिव टर्म, मैं मान के चलता हूं इतनी टोटल एनर्जी थी, ठीक है, एंड इमिटेड 2 वेवलेंथ, इसने 2 वेवलेंथ को इमिट करा, ठीक है। एक मान लेते हैं E1 इमिट करा, एक मान लेते हैं E2 इमिट करा, ठीक है, ठीक है। इफ वन ऑफ द इमिशन इज एट 680, मान के चलते हैं कि इसका वन का जो था वो 680 नैनोमीटर पे इमिशन हुआ, एनर्जी का हुआ, मान के चलते हैं, ठीक है। द अदर इज एट, तो इसका कितने पे हुआ होगा? अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास 3 चीजें गिवन है, क्या मतलब 2 चीजें गिवन है, 3 चीजें पूछी हैं, ठीक है। देखो यहां पे क्या है, 355 नैनोमीटर पर टोटल था। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, वापस से सुनो। एक फोटोन है जिसने ये जो इसने नैनोमीटर पर एनर्जी इमिट कर दी, ठीक है, उससे ही 2 एनर्जी निकल रही है, ठीक है। एक इमिट कर रहा है 680 पे, तो दूसरा कब करेगा? समझ रहे हो ना, दूसरा कब करेगा? तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसका जो टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ये क्यों करा? अरे ये दोनों इससे ही निकल रहे हैं ना, ये दोनों तो इससे ही निकल रहे हैं, तो मैं तो ऐसा लिख सकता हूं। और मुझे पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? HC बाय लैम्डा होता है। ये क्यों पुट करा सर? इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? अरे लैम्डा ही तो दिया है, नैनोमीटर ही तो है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? HC डिवाइड बाय लैम्डा 1 प्लस HC डिवाइड बाय लैम्डा 2। अब निकाल लेंगे सर, दिमाग में आ गया होगा। क्यों? HC को कॉमन लोगे इन सब से तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके, ठीक है, ऐसे कैंसिल नहीं होगा, कॉमन लेके, ठीक है, मैथ्स वाले हो, ठीक है। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2, इसको रिजल्ट लेके आओ, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2। यहां से निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अपन इसको निकाल के देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1 अपॉन लैम्डा, ये लैम्डा मतलब क्या है? पूरा का पूरा टोटल इसका है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी थी? 355 डिवाइडेड बाय 355 नैनोमीटर। हाँ चलो, माइनस माइनस कैसे करना है? सेकंड वाली एनर्जी कितनी है? 680, डिवाइड कर दो 680 नैनोमीटर, ये भी किस में है? नैनोमीटर में। जो हमारा आएगा किस में आएगा फिर? 1 अपॉन, मतलब फिर से वो नैनोमीटर में ही आएगा। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो लगभग आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 743 नैनोमीटर इज इक्वल टू लैम्डा 2। बस इतना ही आपको सॉल्व करना है। क्लियर? अब ये जो है कैसे आया दिमाग में? बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए ये वाली क्वेश्चन की ये कैसे हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे। ध्यान से सुनो, क्या लिखा है? आ गैस एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब्स क्या एब्जॉर्ब कर रहा होगा? वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा क्या? क्या फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है? ठीक है, देखो आ गैस एब्जॉर्ब्स अ फोटोन, ठीक है, ऑफ इतना 355 नैनोमीटर, मतलब इतने वेवलेंथ का उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक। एंड इमिट, अब बताओ वेवलेंथ इमिट करेगा, फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा, क्या इमिट करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी एट 2 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ पे वो एनर्जी इमिट कर रहा है। इफ वन ऑफ द इमिशन, अगर पहला वाला एनर्जी इमिट हुआ 680 पे, ठीक है, तो दूसरा कब होगा? तो अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला पीछे जाके समझूं, ठीक है, जब मैंने समझाया था तो इज इक्वल टू क्या होता था? HC बाय लैम्डा, यही होता था, है कि नहीं? अब क्या करना है भाई? लैम्डा है, HC कांस्टेंट होता है, सारा का सारा हम सभी को मैंने आपको बताया था कि E क्या होता है? एडिटिव टर्म होता है, ऐड कर दोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा। क्लियर है? इजी क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया? बस क्या करना है? थोड़ा दिमाग चलाना है, थोड़ा थोड़ा सा। क्लियर है? समझ में आएगा? चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे। किसकी बात करेंगे? 7th वाले की, ठीक है। 7th वाला क्या बोला? देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सबसे पहले तो ये बता दो भाई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को किससे शो करते हैं? बताओ, ऑप्शन दूं आपको? ऑप्शन साई स्क्वायर,
और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। बता दो बता दो बता दो, किससे शो करोगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किससे शो करने वाले हैं? चलो, एक्सेप्ट एट इंफिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अब चलो, ने क्या क्या दे दिया? करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा होगा? एक्सेप्ट एट इंफिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब इतना भी दूर नहीं है न्यूक्लियस से इंफिनिटी बराबर। ठीक है, इट कैन बी 0 फॉर 1s। अब ये बता दो 1s के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो 0 होती है क्या? 0 होती है क्या? नहीं होती। क्यों? क्योंकि ग्राफ कैसा बनता था भैया? ऐसा बनता था 1s के लिए। याद है कि नहीं याद है? ऊपर से चालू करते थे, 1s में तो 0 हो ही नहीं सकती, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, इट कैन बी 0 फॉर 3p। ये बोल रहा है इट कैन बी 0 फॉर 3p। हो सकता है ना 3p के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नोड्स होंगे, 3p के अंदर नोड्स होंगे। याद है ना सभी को? रेडियल नोड्स होंगे। कैसे निकालते थे? n माइनस l माइनस 1, l माइनस n माइनस 1। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 2 माइनस 1 होगा। l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, तो ये मत भूल जाना, ये 1 होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा, तो एक नोड तो होगा। और अगर एक नोड है तो ये एक्सिस पे क्या करेगा? टच करेगा, मतलब नोड में क्या होगा? उसकी जो डेंसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो ये वाला सही है। करेक्ट पूछा था क्या? करेक्ट पूछा था। ठीक है, तो ये वाला सही है। चलो, इट कैन नेवर बी 0 फॉर 2s। अरे ऐसे कैसे भाई? 2s में भी तो एक नोड होता है। n मतलब 2, l मतलब 0, और 2 माइनस 1 कर दोगे तो एक नोड आ गया। एक नोड आ गया तो 0 तो पॉसिबल है, तो ये वाला भी गलत हो गया। आगे चलो, इट कैन नेगेटिव फॉर। अरे भाई, अब अगर आपने मेरा इस वाले चीज का आंसर दे दिया होगा तो ये वाला आपको लगा होगा एकदम बचकाना क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन। क्यों? ध्यान से देखो। अब इसका आंसर मैं देने वाला हूं, उम्मीद कर रहा था कि मैं नहीं ही दूंगा। ठीक है, लेकिन चलो इसमें आ गया आपसे ये वाला क्वेश्चन, तो हमें देना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि 2p के लिए कभी भी हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव हो सकता है। इट कैन नेगेटिव हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। तो ये बताओ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम शो कैसे करते हैं? सर साई स्क्वायर से, इससे ही करते हैं, है ना? तो अगर चलो मान के चलते हैं, मान लो -1 आ गया। अब मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या -1 स्क्वायर हो जाएगा? वो नहीं होगा ना, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है स्क्वायर में? नहीं है पॉसिबल। -2 आ गया, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 4 हो जाएगा। -4 तो नहीं होगा, तो नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला भी गया। आंसर कौन सा होगा हमारा? ये वाला, बी वाला। इट कैन बी 0 फॉर 3p और बाइटल। क्लियर? समझ में आ गया? इजी पीजी, बहुत इजी। कॉन्सेप्ट कौन से लगाओगे? अब ये बताओ, इसको क्या होता है, ये क्या होता है? अब आपके लिए क्वेश्चन, चलो मैं बहुत टाइम से करा रहा हूं, आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताता हूं। क्या? कि साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? ये तो मैं आपको बता चुका हूं। ये क्या होता है? ये सारी की सारी चीजें बताओ। और एक और चीज बहुत अच्छे से, इसका जो ग्राफ है एस के लिए कहां से स्टार्ट होगा, इसका कहां से स्टार्ट होगा, और इसका कहां से स्टार्ट होगा। बस इतना समझा दो मेरे को, मैं खुश हो जाऊंगा। और खुश देखना चाहते हो तो आंसर दे देना। क्लियर है? समझ गए? है ना इजी? चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या हम 8th क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं? इजाजत है? चल आ जाओ। द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ 3rd and 4th ऑर्बिट ऑफ लिथियम इज R1। अब ये क्या देख रखा है इनने? नया कॉन्सेप्ट लगा दिया भाई। R1 जो है वो डिफरेंस है किसका? 3rd और 4th का। डिफरेंस कैसे निकालोगे? R4 माइनस R3 से ना। ठीक है, कितना गिवन है? R1 गिवन है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ 3rd and 4th ऑर्बिट ऑफ हीलियम। ओ हो भैया लिख लो, ये लिथियम के लिए है। ठीक है, लिथियम 2+ के लिए, और ये वाला जो आने वाला है वो हीलियम के लिए है, वरना उसमें ही कंफ्यूज हो जाए। मैं तो हो जाता भाई, आपका नहीं पता। R2 ये भी क्या होगा? R4 माइनस R3 होगा। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जब बोर्ड एग्जाम होते हैं तो आपके टीचर्स बोलते हैं कि गिवन लिखना इजी है, मतलब बहुत जरूरी है।
गिवन लिखते हो तो आपको दिखते रहता है सॉल्यूशन की ऊपर ही कि हाँ हाँ भैया ये सब गिवन है, तो दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो वो जो बोलते हैं वो गलत नहीं है। आगे आ जाओ, मैं भी बोला करता था अभी भी बोलता हूं। अब ये है, अब इनने पूछा है रेशियो ऑफ R1 अपॉन R2, तो ठीक है डायरेक्ट अपन डिवाइड ही कर देते हैं। क्या पूछा है? R1 डिवाइडेड बाय R2। रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल टू हमारा होता है, किस में रखना है बताओ? एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में रख दें, क्यों कट ही जाएगा एट लास्ट। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है, तो क्या मैं, अगर आप बोलो तो मैं एक ही जैसा रख रहा हूं। कैसा? देखो सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ वो रख दे रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पर एक बार लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 52.9, रेडियस में n ऊपर आता है, z नीचे होता है। मान के चलो ये 4 के लिए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 4, और ये भी हो जाएगा, ये तो फिर z सेम ही रहेगा, ये हो गया आपके पास 4 मतलब 1, ठीक है। R3 की बात कर लो, ये कितना हो जाएगा? 52.9, n यहाँ पे क्या है? 4 है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय z। अब बात ये है, मैं क्यों डायरेक्ट रखना चाह रहा था, मैं इसको माइनस करूंगा, ये पूरा का पूरा कॉमन ले लूंगा, और फिर नीचे भी तो सेम ही आएगा, सेम ही रेडियस रखूंगा ना। ऐसा थोड़ी करूंगा कि इसको पिकोमीटर में रख दिया, नीचे वाले को एंगस्ट्रॉम में रख दूं, ऐसा तो नहीं करूंगा ना, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, आगे आ जाओ। इसकी बात कर लेते हैं R2 की, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं, R4 माइनस R3, तो ये वाला फॉर्मूला पुट करने वाला हूं। देखो 52.9 कॉमन ले लिया, R4 ये हो जाएगा N4 स्क्वायर Z माइनस N, ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय Z। अब ये जो इक्वेशन है ये मैं दोनों के लिए लगाऊंगा, ठीक है, दोनों के लिए लगाऊंगा। सर ऐसे कैसे लगा दोगे दोनों के लिए? Z तो अलग है, अरे Z चेंज करके लगाऊंगा भाई, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं, पुट कर रहा हूं मैं 52.9। अब मैं बताऊं मैं डायरेक्ट क्यों लिखना चाह रहा था। ये क्या है? 4th ऑर्बिट, तो ये हो जाएगा कितना? 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय Z कितना है इसका? Z है कौन सा है? लिथियम है ना, तो लिथियम को जाएगा 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय होल डिवाइड किसका? R2 का। R2 कौन सा है हमारा? हाइड्रोजन है, ये हो जाएगा 52.9 हीलियम है, ठीक है, हीलियम है ये कितना हो जाएगा? 4th ऑर्बिट, फिर से तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 माइनस, ये हो जाएगा कितना? 3 का स्क्वायर डिवाइड 3 का स्क्वायर 32 नहीं है, ठीक है, ये 2, ये 32 नहीं है, 3 का स्क्वायर है ना। तो बस अब क्या सॉल्व करना है, देखो मैं इसलिए काट रहा था इसको, 52.9 काट दिया, बचा ही नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना जाएगा देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 होल अपॉन, ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपके पास 2, और ये बचेगा 16 माइनस 9, सेम ही आ गया ये तो, ये हो जाएगा R1 अपॉन R2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 7/3 डिवाइडेड बाय 7/3, 7/2 पूरा कैंसिल कर देता अभी मैं, 7 सेम है, काट दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 7/3 इंटू 2/7, 7 कैंसिल, 2/3 आंसर आ गया। तो R1 अपॉन R2 का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2/3, ये दिख रहा है कि आप सभी को? 8/3 है, नहीं चाहिए, 3/2 है, नहीं चाहिए, 2/3 हाँ जी चाहिए, 3/8 नहीं चाहिए। आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। अब इसमें क्या लॉजिक लगा, कोई बताएगा? इसमें क्या लॉजिक लगा? डायरेक्ट हो गया ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बात यह है कि छोटी सी माइनर गलती जो मुझे पता है कि आप लोग नहीं करोगे, वो क्या है कि जो रेडियस है उसकी जो यूनिट है वो सेम पुट करना, सेम पुट करिएगा, ठीक है, वरना ये नहीं कटेगा, और अगर ये नहीं कटा तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा? आंसर गलत आ जाएगा, लगभग 10 ले आओगे आप काट पूट के, क्लियर है, 100 ले आओगे, है ना, तो ये गलत हो जाएगा फिर। तो आंसर है हमारा सी वाला, सी फॉर केमिस्ट्री। चलें आगे, ठीक है, इजी था ये वाला। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देखो टक, 9th क्वेश्चन, आगे जाओ। 9th क्वेश्चन क्या है? इन द 6th पीरियड द ऑर्बिटल दैट हैव फिल्ड अर्थ। अभी देखो
एक काम करो, ये वाला n+l रूल से सॉल्व कर लेते हैं। एनर्जी ऐसा ही होता है। कौन कौन सा देकर रखा है? 6s, 5d, 5f और p। ठीक है, तो सब लगभग सेम है। 6s सबसे पहला a वाला सॉल्व करके देख लेते हैं भाई, क्या है? 6s, फिर हो जाएगा 5d, फिर है 5f, फिर है 6p। सॉल्व करो, ऐसे ऐसे पुट करना, ठीक है। ये हो जाएगा n+l रूल, 6 + 0, 5 + l क्या है? d में क्या होता है? d की वैल्यू 2, 7 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 + f में 3, ठीक है। 6 + 1, देखो कितना आ रहा है? 6, 7, 8, 7। गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि 6 पहले आता, एनर्जी क्या है, मतलब 6 क्या आता? बाद में आता। 5 पहले आता, लेकिन 8 तो पहले आ गया ना, हटा दो, गया। आ गया। और बी की बात करो, बी की बात करते हैं। 6s सेम 6 आएगा इसका, तो इसको मैं 6 ही लिख देता हूं। 4f करा क्या? नहीं करा। 4f की वैल्यू कितनी आएगी? 4 + 3, 7, ये हो जाएगा 7। 5d कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है, 7 आ गया। 6p करा गया, बिल्कुल 7 आ गया। हा। अब यहां पे थोड़ा लॉजिक लगा लो, ठीक है, लिख ही देते हैं। 6s है, 5 फिर क्या है? 4f है, फिर है आपके पास 5d, फिर है आपके पास 6p। देखो कितना आ रहा है? n+l, n+0, 6 + 0, 6, 4 + 3, ये हो जाएगा कितना? 7, 5 + 2 कितना? 7, 6 + 1 कितना? 7। ये मैं क्या बोल रहा था? +6 + 1 क्या है? n+l रूल, n और l बोल रहा था, ठीक है। ये देखो कितने प्यारे अरेंज है कितने प्यारे अरेंज है। ये देखो, क्योंकि n की वैल्यू छोटी है तो पहले रख दिया, फिर 5 की हाइट बड़ी थी तो बाद में रख दिया, फिर 6 की हाइट बड़ी थी तो बाद में रख दिया। क्यों? ये किस बेस पे रखा? सर वैल्यू तो सेम है। मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से बताया था, एक होता है n+l रूल और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑर्बिट पे, ठीक है। और हम भरते हैं किसके बेस पर? इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, ठीक है। छोटे से बड़ा, अब वाउ प्रिंसिपल, छोटे से बड़ा ऐसे जाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो छोटा क्या था? 4 था n के मामले में, ठीक है। फिर क्या? 5, फिर क्या? 6, आंसर। तो ये वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो आगे, 6s, 6p, ये देखो ये p इधर है, 7 हो गया ना, फिर 6d हो गया, 6d हो गया, और फिर हो गया आपका 6f। फिर से देखना है क्या एक बार? हो जाएगा 6 + 1, 6 प्लस कितना हो जाएगा? 2, 6 + f, 6 + f हो गया, कितना हो जाएगा ये? फिर 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपके पास 8, ये हो जाएगा 7, और ये कितना है? 6s, 6, 7, 8, 9। कैसे भर सकते हैं? क्या इनके बीच में कहीं ऐसे नहीं आएगा? क्या इसके बीच में कभी p नहीं आएगा, d नहीं आएगा, 5 की बात नहीं आएगी? ऐसा थोड़ी होगा, ये हटा दो, फिर सेम इसमें होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा है आपका? बी वाला। क्लियर? इजी था काफी ज्यादा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एड ऑन में बहुत अच्छे से कराया था। आगे, द रीजन इन इलेक्ट्रो, ये वाला तो आप खुद करो, ये वाला आप खुद करो, ठीक है। ये वाला मैं नहीं कराऊंगा, ये नहीं कराऊंगा। चलो देखो क्या है, द रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बाल्मर सीरीज लाइन्स अपीयर इज, किस में होता है? किस में दिखता है? माइक्रोवेव, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड। दिखता है, बस हिंट दे दिया मैंने, दिखता है, दिखता है। इन चारों में से किसका मतलब दिखता है होता है? बताओ, ये तो बता दोगे किसका मतलब होता है? बताओ। सर मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं PYQ में छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है। तो बस इसी के साथ काफी ज्यादा अच्छा मुझे लगता है आप सभी से मिलके, आप सभी जानते ही हैं, और उम्मीद है आप सभी यहां पर सॉल्व कर रहे होंगे और आप सभी को मेरी तरह इस चैप्टर में बहुत अच्छा लगा होगा, इजी लगे होंगे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और प्रॉब्लम्स, जेई के, आप जो भी एग्जाम देना चाहते हो सबके, क्योंकि बहुत अच्छा है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आते हैं। आप सभी ने देखा, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, रेडियस के, एनर्जी के, वेवलेंथ के, ठीक है, और रिलेशन के, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। घबरा रहे हो तो आ जाओ, मैं आपको शांत करा दूंगा, सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से करना है। घबराओगे तो अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, और अगर नहीं घबराओगे तो बुरे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। वाह वाह,
ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं अब आपसे मिलूंगा आगे वाली वीडियो में, जिसमें अपन आगे के कुछ और चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। आप सभी मेरे को जानते ही हैं, मैं आपसे अब मिलूंगा आने वाली वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखें।